दिल्ली का मैनेजमेंट कॉलेज कांड परत दर परत अब खुल रहा है और इस घिनौने कांड को अंजाम देने वाला पाखंडी चैतन्यानंद फरार है। आपको हम बताएंगे कि कैसे एक ईमेल ने चैतन्यानंद की काली करतूतों को उजागर कर दिया। उसे पकड़ने के लिए 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की छापेमारी चल रही है, लेकिन ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पाखंडी विदेश भी भाग सकता है। और इस पाखंडी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया ताकि वो विदेश न भाग सके। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए पुलिस का फोकस जिन 5 राज्यों पर है, उनमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ये भी पता चला कि चैतन्यानंद ने अपना नाम बदलकर पार्थ रख लिया है ताकि वो अपनी पहचान को छिपा सके। इसके अलावा कॉलेज से कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की बात सामने आई है, लेकिन चैतन्यानंद के डर्टी गेम को उजागर करने में एक पूर्व छात्रा और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन की मेल की बड़ी भूमिका रही। दरअसल 1 अगस्त को कॉलेज प्रशासन को ग्रुप कैप्टन का ईमेल आया, जिसमें कहा गया कि उन्हें कई लड़कियों की शिकायत मिली, जिसमें चैतन्यानंद पर लड़कियों को देर रात व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। 3 अगस्त को गवर्निंग काउंसिल ने 30 से ज्यादा छात्रों के साथ वर्चुअल बैठक की और इसी बैठक में पाखंडी चैतन्यानंद के डर्टी गेम का भंडाफोड़ हुआ। वहीं जैसे जैसे मैनेजमेंट कॉलेज कांड की जांच आगे बढ़ रही है, पाखंडी चैतन्यानंद की काली करतूतों की पोल भी खुलती जा रही है। इस केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद ने कॉलेज में एक लेडी गैंग भी बना रखी थी। ये गैंग छात्राओं को उकसाती थी, उन्हें मजबूर करती थी और यहाँ तक कि बाबा के भेजे गए अश्लील मैसेजेस डिलीट करवाने का काम भी किया करती थी। और इस लेडी गैंग में शामिल थी कॉलेज की 3 वार्डन। कॉलेज की लड़कियों ने बताया कि वार्डन न केवल उन्हें चैतन्यानंद के पास भेजती थी, बल्कि मोबाइल से अश्लील चैट और मैसेजेस भी जबरन डिलीट करवाती थी। इस केस में पुलिस ने इन महिला वार्डन को आरोपी बनाया है। पुलिस ने नोटिस देकर पूछताछ की और उनके बयान आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए। पीड़िताओं ने बयान में साफ कहा कि संस्थान में काम करने वाली महिला फैकल्टी चैतन्यानंद की मांगे मानने के लिए उकसाती थी। जो लड़कियां विरोध करती, उन्हें फेल करने या स्कॉलरशिप रोकने की धमकी दी जाती थी। लड़कियों पर दबाव डालने के लिए इसी लेडी गैंग का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पाखंडी चैतन्यानंद को कानूनी शिकंजे का डर दिखने लगा, तभी तो वो अपनी पहचान छुपाकर पुलिस से बच रहा है। नवरात्रि पर पूरी की पूरी दिल्ली राममय हो गई है। जगह जगह रामलीलाओं का मंचन चल रहा है, लेकिन सियासत हनुमान को लेकर भी अब बीच में आ गई है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अधिकारियों में जोश भरने के लिए हनुमान जी की लंका दहन का उदाहरण दे डाला और बस देखिए उसके बाद क्या। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। आम आदमी पार्टी ने इसे हनुमान का अपमान बताया है, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। इधर बीजेपी और आप के बीच जारी सियासत में कांग्रेस कूद पड़ी। मैं भी हनुमान भक्त हूँ, मेरी तो कोई आस्था पे ठेस नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी काम करती नहीं, काम रोकने का काम करती है। वो भी चाहती हैं कि जिस तरह से हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाई थी और उन्होंने पूरी लंका को जला के राख कर दिया था रावण की, तो क्या आपकी अपनी लंका में आग लगवाना चाहती हैं? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी लंका है? नवरात्रि पर नॉनवेज और गैर हिंदुओं के बैन को लेकर पहले ही दिल्ली में बवाल मचा हुआ था। अब सीएम रेखा का ये बयान सियासी बवाल मचा रहा है। राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा नॉनवेज की दुकानें बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। कुछ दिन पहले उन्होंने नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री रोकने की मांग भी उठाई थी। और अब बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा खुद ही दिल्ली में नॉनवेज की दुकानें बंद कराने पहुंच गए। ये देखिए, इस दुकान को भी तरविंदर सिंह मारवा कई इलाकों में जाकर दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील कर चुके हैं। सब जगह हम दुकानें बंद करवा रहे हैं और इक्का दुक्का जो खुली है उनको हाथ जोड़ के और सबको कह रहे हैं कि नवरात्रि तक दुकान मीट की बंद रखें। दरअसल कुछ दिन पहले तरविंदर सिंह मारवा ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता को भी पत्र लिखा था। इसके बाद बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के इलाकों की नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाया।